हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एंड स्टडी मैथ बुक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x is of the form ax plus b equal 0 where a and b are real number and a not equal 0। कहता है कि लीनियर इक्वेशन जो है, ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो वन वेरिएबल है उसमें x इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल 0 मीन्स ax प्लस बी इक्वल 0 के रूप में होना चाहिए। ax प्लस बी इक्वल 0, तो ax प्लस बी इक्वल 0 हो गया। a और b जो है रियल नंबर्स है, a b क्या है? रियल नंबर्स। और x जो है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस प्रारूप में जब होगा तो उनको लीनियर इक्वेशन कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? तो ax प्लस बी इक्वल 0 वेयर ax इक्वल प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी होगा, माइनस बी x इक्वल माइनस बी बाई ए। ध्यान दें, x इक्वल माइनस बी बाई ए जो है आपका, ये x की वैल्यू हुआ। तो मानक रूप जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ax प्लस बी इक्वल 0 होगा, फिर a एंड b जो होगा, a एंड b जो होगा रियल नंबर्स होगा। और क्या इसके साथ में a नॉट इक्वल 0 मीन्स a की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू 0 होगी तो x में 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ x नहीं होगा। क्लियर है? तो ये है लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल 0 की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लें 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल 0 है। यहाँ 2 और 5 क्या है आपका? 2 जो है a की वैल्यू है, 5 जो है b की वैल्यू है, तो 2 और 5 आपका क्या हुआ? रियल नंबर्स हुआ। और आप देखें a की जो वैल्यू है यहाँ वो 0 नहीं है, इसलिए आपका जो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x के रूप में है। किस रूप में है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x के रूप में है। ये एग्जाम्पल हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अदर एग्जाम्पल 3y माइनस 9 इक्वल 0। ये क्या है? y यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? y है। a की वैल्यू क्या है? 3 है, और v की वैल्यू क्या है? माइनस 9 है। वेयर 3 और 9 आपका क्या है? रियल नंबर्स है। क्लियर हो गया? रियल नंबर्स इन वन वेरिएबल। क्लियर? इस तरह से फाइंड करते हैं। तो आपका ये लीनियर इक्वेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन और रूट। ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन और रूट क्या होगा? द वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज ए गिवन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन और रूट। जो इसका सॉल्यूशन है, जो ax प्लस बी इक्वल 0 है, जो x की वैल्यू आएगी वह इसका क्या होगा? सॉल्यूशन और रूट्स होगा। उसकी को आप क्या कहेंगे? सॉल्यूशन और रूट्स। जैसे मान लें ax प्लस बी इक्वल 0 है, जैसा आप जानते हैं a और b क्या है? रियल नंबर्स है, और x क्या है? वेरिएबल है। तो ax इक्वल प्लस भी उधर जाएगा, माइनस भी होगा,
तो एक्स इक्वल बी, एक्स इक्वल माइनस बी बाई ए, एक्स इक्वल क्या हुआ माइनस बी बाई ए जो है ये इसका सॉल्यूशन और रूट्स है। इसी x की जो वैल्यू आई आपकी माइनस बी बाई ए, उसी को हम इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन और रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन और रूट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लें 3x प्लस 5 इक्वल 0, 3x प्लस 5 इक्वल 0, ये क्या है? वन वेरिएबल x ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो 3x प्लस 5 इक्वल 0, तो 3x इक्वल क्या होगा माइनस 5, x इक्वल क्या होगा माइनस 5/3, x इक्वल माइनस 5/3 जो है इस लीनियर इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। इसी को आप लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन और रूट बोलेंगे। क्लियर है? तो सॉल्यूशन और रूट क्या हुआ एक क्लियर हुआ। इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन और रूट क्लियर हो गया। फॉर अदर एग्जांपल भी देख सकते हैं। मान लें 5y माइनस 9 इक्वल 0, 5y इक्वल क्या हो जाएगा 9, y इक्वल क्या हो गया 9/5। तो y इक्वल जो 9/5 है ये क्या है? इस इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल y का जो y की वैल्यू है वो 9/5 जो है इस सॉल्यूशन का ये क्या है? सॉल्यूशन और रूट्स है। ये दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन और रूट्स है। क्लियर हो गया? इस तरह से हम सॉल्यूशन और रूट फाइंड करते हैं इन वेरिएबल ऑफ x का लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? एन इक्वेशन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 where a, b and c are real numbers, where a and b are not equal। मतलब a और जो b है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में होगा। where a, b और c जो होगा वो रियल नंबर्स होगा। a, b एंड c क्या होगा? रियल नंबर्स। और a और b की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो वो क्या होगा? वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। क्लियर है? उसके लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होना चाहिए, जहां a, b, c जो है आपका रियल नंबर्स है। वेयर a एंड b नॉट इक्वल 0, a और b की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है? दैट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। जो x और y आपका है यही टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल x और y क्या है? टू वेरिएबल। a और b एंड c क्या है? रियल नंबर्स। एंड a नॉट इक्वल 0 एंड b नॉट इक्वल 0 मीन्स a और b की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जब a और b की वैल्यू 0 नहीं होगी तभी ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y के रूप में होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लें 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0। आपका a की वैल्यू 2 है। a की वैल्यू क्या है इसमें? a इक्वल 2, b इक्वल 3 एंड c इक्वल क्या है? माइनस 12। a इक्वल 2, b इक्वल 3 एंड c इक्वल क्या है? माइनस 12 में। ये किस फॉर्म में है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। आपने देखा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। यहाँ a इक्वल 2 है, b इक्वल 3 है एंड c इक्वल माइनस 12 है। a और b की वैल्यू 0 नहीं है, मेन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है, इसलिए क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y के रूप में है। क्लियर हो गया? इस तरह से ऐसे इक्वेशन को, ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर होगा? इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मान लें
5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ a की वैल्यू क्या है 5 है, b की वैल्यू क्या है 6 है और c की वैल्यू क्या है 7 है। जहाँ 5, 6 और 7 क्या है रियल नंबर्स है। क्या है रियल नंबर। और a की वैल्यू v की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है। यदि 0 होता तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होता। क्लियर है ना। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू 7 और इफ 5, 6 और 7 क्या हुआ रियल नंबर इन वेरिएबल x एंड y। क्या हुआ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एग्जांपल हुआ। इस तरह से जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा ये x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होगा। क्लियर है। यदि वन वेरिएबल है तो ax प्लस बी इक्वल 0 के रूप में होगा वेर a नॉट इक्वल 0। यदि टू वेरिएबल्स है तो a और v की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में होगा। इस तरह से ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोल्यूशन और रूट क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में होगा, जहां a, b एंड c क्या होगा रियल नंबर्स होगा एंड a एंड b नॉट इक्वल 0 मीन्स a और v की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। तो इसको आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गया। यदि ये समझ में आ गया होगा क्लियर है तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।